साथी है मैत्र बंध जल बिंदु पांतक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे केवल शमशान तक। पुत्र भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा कायम ये जग का झमेला रहेगा कायम ये जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम ये जग का झमेला रहेगा। ये जीवन आपके 2 दिन के लिए है। शिव जी राम राम जपते हैं। आज पार्वती मैया ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा हम आपको 24 घंटे एक ही चीज देखते हैं क्या? तुम पूरी राम राम दिन राति सादर जप अनगिनती। तुम पूरी राम राम दिन राति सादर जप अनगिनती। कहा भोले बाबा आप जो दिन भर राम राम जपते हो इसका कोई अर्थ? भोले बाबा ने कहा ये भजन है, वो भजन ही मरने के बाद साथ देता है। परिवार के लोग साहित्य सब शमशान तक चलते हैं, इसके आगे तो सिर्फ भजन ही चलता है। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगे का झमेला रहेगा। ये जीवन है। कवि जी कहते हैं हम आए तो धरती पर हैं, लेकिन कबीरा जब हम पैदा भये जगत हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बोले ऐसी करनी करते चलो कि हमारी याद में दुनिया पागल हो जाए। जब कवि जी कहते हमारा जन्म हुआ जितने लोग थे सब रो रहे थे, हंस रहे थे, हम रो रहे थे। अब मरते समय ऐसे कर्म करो हमारी याद में दुनिया पागल हो जाए। कहते हैं ना कि मरने के बाद नाम रह जाता है इंसान का। आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या सुंदर भाव देते हैं। बोले पुनर्विजनीरम
भजि गोविन्दं भजि गोविन्दं भज मामृतम। बोले पुनर्वि जननम पुनर्वि मरणम। बोले हम कितने बार जन्मते हैं, वो कितने बार आखिरकार मरते हैं। ये जीवन की प्रक्रिया यूं ही लगी रहती है। इसलिए एक काम ऐसा करो, एक ही बार मरना पड़े, बार बार ना मरना पड़े। इसलिए क्या करो, बोले जीवन ये भगवान के सामने समर्पित कर दो। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इस शरीर जितना है, इस सब दुनियादारी के चक्कर में। तुलसीदास जी कहते हैं हमें शरीर कौन सा मिला, बोले नर्तन। तो स्वामी जी ने लिखा है रामायण में, बड़े भाग मानस तने पावा, बड़े भाग मानस तने पावा, सूरी दुलिया विशद ग्रंथ ने गावा, सूरी दुलिया विशद ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई दे परलोक सवार। स्वामी जी कहते बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग से ये शरीर मिलता है। पर यहाँ राम जी सुग्रीव से क्या, तारा से क्या कह रहे हैं, पंचरतित अति अधम शरीरा। राम जी तारा से कह रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। बोले 5 तत्वों से ये रचा हुआ अधम शरीर है। राम जी अधम शरीर बता रहे, गोस्वामी जी क्या बता रहे, बोले बड़े भाग मानस तने पावा, बड़े भाग मानस तने पावा। किसी ने राम जी से पूछा आप अधर्म शरीर बता रहे हो, तुलसीदास जी बड़े भाग से शरीर बता रहे हैं, अर्थ क्या है। राम जी बोले सुनो, शरीर तो पवित्र है, क्योंकि वेद और शास्त्र ग्रंथ भी यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, तो जिसको मिल जाए वो बड़ा पुण्यवान होता है। नरतन पाऊं, तो कहा आप तो अधर्म शरीर बता रहे हो। गोस्वामी जी ने तो बड़े भाग से बताया है कि आप अधर्म शरीर बता रहे हो। राम जी ने कहा, तुलसीदास जी ने भी इस शरीर को अधर्मी शरीर बताया है। तो कैसे, चौपाई में देखो आप तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, बड़े भाग मानस तने पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बोले फिर, बोले साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई जे परलोक सवारा। बोले जिस शरीर के लिए साधन बनाया मोक्ष प्राप्ति के लिए, बिना साधन के आप कहीं जाओ लोग मूर्ख कहेंगे कि
ये शरीर कितना सुंदर है, लेकिन ये सुंदरता गई कहाँ? वो अलग शरीर को बना दिया अलग ढंग में। शरीर दिया भजन करने के लिए, लेकिन शरीर को अलग कर दिया किसी काम के लिए। इसलिए क्या हो गया? राम जी बोले इसलिए अधम शरीर हो गया। बाली का शरीर अधम था, इसीलिए तो राम जी तारा से कह रहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अगन शरीरा। क्योंकि इसके साथ कोई आने जाने वाला नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम है जग का